कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा में स्वपम द्वारा का प्रसाद मिश्रा के 125वें वर्ष दिवस कृष्णायन दिवस के रूप में मनाया गया। मुख्य अतिथि रामानुजाचार्य बाल गोविंद शास्त्री जी ने पंडित मिश्रा द्वारा रचित महाकाव्य कृष्णायन को एक जीवन दर्शन बताया। उन्होंने कहा कि रामायण के समकक्ष कृष्ण चरित्र पर एक अद्भुत महाकाव्य है, किंतु इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता पंडित हरिशंकर दुबे जी कृष्णायन में राष्ट्रीय भावना भी निहित है, इसकी जानकारी दी। वक्ता श्री रविंद्र बाजपेयी जी ने कृष्णायन में निहित संस्कारों से नई पीढ़ी को जोड़ने की बात की। कार्यक्रम में कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष श्री संतोष मिश्रा जी ने सभा द्वारा विगत 25 वर्षों से पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा की स्मृति में मनाए जाने वाले कृष्णायन दिवस को हर वर्ष नए स्वरूप में मनाने का निर्णय लिया। कमलेश तिवारी जी द्वारा मिश्रा जी का जीवन परिचय दिया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति सौम्या त्रिपाठी द्वारा सुंदर आरती एवं भजन प्रस्तुति की गई। विशेष तिवारी और मंजरी तिवारी नृत्य प्रस्तुति एवं इंदु दीक्षित द्वारा कृष्ण पर काव्य पाठ किया गया। प्रस्तुतिकर्ता का सम्मान श्रीमती कीर्ति अभिलाष पांडे, पार्षद प्रतिभा भास्कर ने किया। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर आशा पांडे, श्रीमती नीरजा बाजपेयी, डॉक्टर नमिता त्रिपाठी, डॉक्टर सरोज शुक्ला, साधना शुक्ला, श्रीमती रेणुका तिवारी, सुनीता दुबे, अलका मिश्रा, पूनम बाजपेयी, श्वेता मिश्रा, कल्पना तिवारी, रेशमा मिश्रा, साधना शुक्ला, अन्य मातृ शक्तियों के साथ पंडित सुशील शुक्ला, पंडित कमल किशोर तिवारी, गिरीश अवस्थी, पंडित सतीश अवस्थी, पंडित विनोद पांडे, गजेंद्र शुक्ला, शरद दुबे, साकेत शुक्ला, आनंद मिश्रा आदि मौजूद रहे। ब्राह्मण संगठनों के वरिष्ठ जन मुन्नालाल द्विवेदी, देवेंद्र शर्मा, दीपक पचौड़ी, चंद्रशेखर शास्त्री आदि सभी ने इस अवसर पर सम्मिलित हो कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया एवं इस तरह के कार्यक्रम हमेशा सभा भवन में होने की अपील की। कार्यक्रम का अभूतपूर्व संयोजन पंडित के मिश्रा शुक्ल द्वारा किया गया एवं सुंदर संचालन पंडित आशुतोष तिवारी द्वारा किया गया। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा कृष्णायन दिवस मना रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा जी की स्मृति में एवं जो उन्होंने कृष्णायन ग्रंथ लिखा था उस विषय पे कृष्ण जी के उसमें लिखा था उन्होंने कृष्णायन उसके में, और हर साल हम लोग मनाते हैं और सारे जबलपुर के जितने भी संगठन हैं सब हमारे साथ सहयोगी हैं और सब मिल के यहाँ पे आते हैं और प्रतिवर्ष मनाते हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कार्यक्रम की सफलता के लिए। मैं कमल किशोर तिवारी, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अंतर्गत कृष्णायन दिवस हर जन्माष्टमी के बाद पिछले 25-30 वर्षों से लगभग मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम इसलिए मनाया जा रहा था क्योंकि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा, जिनका इस कान्यकुब्ज सभा, ये स्वयं में कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और उनका जो यहाँ के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सम्मान में, उनके स्मरण में इस कार्यक्रम को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रामचरितमानस के समकक्ष उन्होंने जेल में जिस समय वो थे तब उन्होंने कृष्णायन की रचना की। अब इस कृष्णायन का उद्देश्य ये है मनाने का कि हम अधिक से अधिक इस कृष्ण के भी इस तरह के अयन को प्रचारित और प्रसारित कर सकें। धन्यवाद। मैं नमिता त्रिपाठी, कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। कृष्णायन दिवस पर पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जेल में रहकर और कृष्णायन का उद्घोष किया। कृष्णायन भगवान कृष्ण की लीला के बारे में लिखा और लिखा भर नहीं, उन्होंने हमारे पूरे सनातन को, हमारे हिंदू धर्म को, सब जितने भी हमारे विद्वान थे उनके दिल जीतने तक की बात उसमें कही। कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा आज निरंतर कृष्णायन दिवस जन्माष्टमी पर्व पर ये मनाता चला आ रहा है और मनाते चले जाएंगे हम। यह संदेश भगवान कृष्ण का संदेश और भगवान कृष्ण के साथ सुदामा जी का चित्रण बड़ा अच्छा उल्लेखित किया है। सुदामा जी को हमारे पवित्र विद्वान, विदुषी और सभी लोग एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण के रूप में निखारते हैं, मगर यह बिल्कुल व्यथा है, बहुत गलत है। जबकि भगवान कृष्ण सुदामा जी के जो जूठे चने की जो बात थी, वो चना श्रापित चना थे और श्रापित चना भगवान कृष्ण को ना खिलाकर, क्योंकि श्रापित थे वो,
तो उसमें ये था कि वो ऐसा ना हो कि भगवान कृष्ण उस चना को पालें तो पूरा जगत जो है दरिद्र और गरीब हो जाएगा। उस उद्देश्य को लेकर सुदामा जी ने, चूंकि ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने उस चना का खुद आहार लिया, सेवन किया। इस ढंग से भगवान कृष्ण और सुदामा जी का चित्रण जो है बड़ा उल्लिखित है। और हमारी सभा और हमारी संस्था के सभी लोग और अन्य संस्थाओं के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव सब हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और निरंतर यह कार्यक्रम हमारा चला आ रहा है और निरंतर यह कार्यक्रम चलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार मिश्रा, कानपुर ब्राह्मण सभा अध्यक्ष, जबलपुर संभाग। द्वापर के महानायक भगवान श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र का जिस बखूबी से कृष्णायन ग्रंथ में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया, हम लोग कानपुर ब्राह्मण सभा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ये आयोजन करते हैं कृष्णायन दिवस के रूप में। आज हमारे बीच में जगत गुरु आचार्य भार्गोविंद शास्त्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, हरिशंकर दुबे जी और भारी संख्या में ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी हैं, कानपुर ब्राह्मण सभा के लोग उपस्थित हैं। और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन तो अतिथि लोग कर ही रहे हैं। पंडित द्वारका प्रसाद की कालजयी रचना, जो कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जेल में रह करके अवधी भाषा में कृष्णायन ग्रंथ की रचना की, उसका हम लोग स्मरण कर रहे हैं। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का आज 125वीं वर्षगांठ भी है, उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। पुनः मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं ये 40 वर्षों से निरंतर कार्यक्रम हो रहा है। ये कानपुर सभा भवन है तेरीताल में, जबलपुर में। यहाँ पर हम लोग प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के बाद जो संडे पड़ता है, उस संडे को नियमित रूप से कृष्णायन दिवस के रूप में मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं, उत्सव के साथ मनाते हैं और समाज को संदेश देते हैं। भगवान की लीलाओं का वर्णन जिस प्रकार से पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन में किया है, कृष्णायन का संदेश घर घर तक जाए। सम्मान भी किया जा रहा ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी का। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कृष्ण जन्माष्टमी की। मैं के शुक्ला इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ, सभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ।